हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, ठीक है? क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस है वो सबकी सब सीक्वेंस में आ रही हैं, यानी कि अगर आपका सीक्वेंस बिगड़ेगा और डायरेक्ट इस वीडियो से शुरू करोगे तो आपको हो सकता है बहुत सी चीजें आपको समझ में ना आए। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए ताकि कॉन्सेप्ट्स में अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपकी। अब ध्यान से देखो, जो मैं आज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, ये प्रोनाउन टॉपिक की दूसरी वीडियो है आज, ठीक है? इसे ध्यान से देखो जरा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले इस चीज को ध्यान से समझ लो कि पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउन ये चीजें होती क्या हैं। मैंने जो प्रीवियस वीडियो में जो चार्ट आपसे डिस्कस किया था, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। आज मैं फिर थोड़ी सी बात को डिस्कस कर लेता हूं। आप ध्यान से देखो, पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नहीं करता। करता कौन है? ये प्रोनाउन करता है, चाहे पॉसेसिव प्रोनाउन हो या चाहे प्रोनाउन हो। यानी कि अगर शब्दों में जुड़ गया है प्रोनाउन तो वो या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर क्या बनेगा, वो ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन का ही काम होता है सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। इतनी बात समझ जाओ अच्छे से। एडजेक्टिव का काम कभी भी सब्जेक्ट बनना ऑब्जेक्ट बनना नहीं होता। पॉसेसिव एडजेक्टिव में, अब ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसेसिव एडजेक्टिव में जब आप नाउन को जोड़ते हो तो बन जाता है पॉसेसिव प्रोनाउन, तो बन जाता है पॉसेसिव प्रोनाउन। ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये दोनों की दोनों पॉसेसिव प्रोनाउन हैं। ये दोनों की दोनों पॉसेसिव प्रोनाउन हैं। यानी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव में यदि मैं नाउन को जोड़ देता हूँ तो बन जाता है पॉसेसिव प्रोनाउन। आवर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, माय पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, हर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। अगर इन सभी में आप यदि नाउन को जोड़ दोगे तो बन जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन। यानी कि आवर प्लस नाउन अवर्स, माय प्लस नाउन माइन, ठीक है? योर प्लस नाउन योर्स, हर प्लस नाउन हर्स। ये जितनी भी चीजें होती है ये बन जाती है पॉसेसिव प्रोनाउन। और प्रोनाउन इंग्लिश में बनता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल काफी पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से देखो। मुझे करना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान देना है मुझे। सबसे पहले अवर इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, ये लिखा हुआ है। मुझे पता है इज इसमें क्या होती है, वर्ब होती है। वर्ब को चाहिए होता है हमेशा सब्जेक्ट, हमेशा क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। लेकिन अवर को मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये अवर जो होता है, ये अवर तो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। ये होते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, इसमें नाउन जोड़ूंगा तो पॉसेसिव प्रोनाउन बनेगा। यानी कि ये तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव हो गया, तो क्या एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता कभी भी। करना क्या पड़ेगा मुझे इसके लिए? इसे हटाओ, अवर को अवर्स लिख दो। अवर को जब मैं अवर्स लिख दूंगा तो ये बन जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन। और अभी अभी मैंने बताया कि प्रोनाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, इसलिए ये आपका बिल्कुल सही रहा। इसे बोलते हैं हम लोग पॉसेसिव, इसे बोलते हैं हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं इसे लोग, ठीक है? ध्यान रखना। ये हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन। दूसरा क्वेश्चन को देखो, आवर टीम हैज स्कोर्ड 325 रन्स अगेंस्ट श्रीलंका। अब देखो जरा ध्यान से, हैज स्कोर्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। टीम यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया नाउन, और नाउन के जस्ट पहले आने वाले शब्द को आप क्या कहते हो, एडजेक्टिव कहते हो। नाउन के पहले आने वाले शब्दों को हम हमेशा एडजेक्टिव बोलते हैं। ये ध्यान रखो फिलहाल के लिए। ये जो नाउन है, नाउन के पहले आने वाला जो शब्द हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया? इसे बोलते हैं लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है? दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते। द एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक इन मेनी वेज। एलिफेंट क्या हो जाएगा सेंटेंस का, सब्जेक्ट। कैन यूज क्या हो जाएगा, वर्ब। इट्स ट्रंक, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना इस बात को। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स ट्रंक लिखा हुआ है। अब दो शब्दों को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एक तो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर क्या चीज, इट्स। ये जो इट्स होता है जिसमें एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। उसे बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। दूसरी बात, जिसमें मैं एपोस्ट्रोफी एस लगा देता हूं तो इसका मतलब होता है इट इज, वर्ब हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट। इसका मतलब एक बात अगर मैं ध्यान से देखूं तो वर्ब तो मेरे पास पहले से ही है, तो दूसरा वाला मुझे वर्ब क्यों चाहिए? इसका
दूंगा इस वाले को, क्योंकि मुझे एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए तो इसको हटा दूंगा, ये बन जाएगा इट्स। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि ये हो गया नाउन। नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, आता है हमेशा। ठीक है, इसको देखो, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क एंड यू हैव कंप्लीटेड योर। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, बिल्कुल सही है। एंड क्या होगा कंजंक्शन, यू हैव कंप्लीटेड योर। योर को क्या होता है, योर को होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या कभी अकेला लिखा जा सकता है? कभी भी कोई एडजेक्टिव अकेला नहीं लिखा जा सकता। मुझे चाहिए इसके साथ में नाउन, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसे हटाकर मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, या तो लिख दो आप यहाँ पे योर वर्क लिख दो। मीनिंग क्या निकला, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं और तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके हो। तो हम लोगों को ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम भी अपना काम कंप्लीट कर चुके हो। मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं और तुम भी। ठीक है, और तुम भी, यानी कि इसके बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप इसे योर वर्क लिख सकते हो। अच्छा, एक बार जरा ध्यान से देखना, एक नाउन एक ही सेंटेंस में दोबारा रिपीट नहीं होता है। एक नाउन एक ही सेंटेंस में दोबारा रिपीट नहीं होता है। उस नाउन के स्थान पर आता है प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर क्या आता है, प्रोनाउन आता है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव ये हो गया, साथ में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन किस चीज के बराबर होता है, ये बराबर होता है पॉजिटिव प्रोनाउन के बराबर। तो योर प्लस नाउन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। योर प्लस नाउन होता है योर्स, अवर प्लस नाउन होता है अवर्स, माय प्लस नाउन होता है माइन। ठीक है, हर प्लस नाउन होता है हर्स। कल के चार्ट में ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। अच्छे से समझ जाओगे तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो क्या लिखा हुआ है, आवर स्कूल इज क्या हो गया, वर्ब हो गया यहाँ पर। आवर स्कूल दिया है, मुझे बताओ स्कूल क्या हो जाएगा, नाउन। नाउन के पहले आने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आवर को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं बस। तो नाउन इंग्लिश में क्या बनता है भाई, सब्जेक्ट बनता है। तो यानी कि स्कूल क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। स्कूल सिंगुलर, इसलिए आने वाली वर्ब भी क्या बनी है, सिंगुलर बनी है। ये तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा दिए। अब इस क्वेश्चन में देखो गलती क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझो, इसमें एक्चुअल में गलती है क्या, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैंने यहाँ लिखा है आवर स्कूल इज द बेस्ट स्कूल। अब स्कूल नाउन है, ये भी स्कूल नाउन है। एक ही सेंटेंस में दो बार नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, इसलिए क्या करूंगा मैं, आवर होता है यहाँ पर क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। स्कूल क्या हो गया, नाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन किसके बराबर होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बराबर होता है। और पॉजिटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर प्लस नाउन का अवर्स होता है। तो यहाँ पर आवर स्कूल को लिखने की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, अवर्स लिख सकता हूँ। इसकी जगह पर अवर्स लिख दो तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इस सब चीजों को आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, इन सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लो आप लोग। पॉजिटिव प्रोनाउन यानी कि ये जितने भी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक जितने भी मैंने ये लिखे ना, यही बनते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट और यही बनते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो एडजेक्टिव होते हैं। इन एडजेक्टिव में हमेशा क्या जोड़ा जाता है, नाउन। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए आता है। एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होती है इसकी परिभाषा एडजेक्टिव की, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे, यानी कि जो क्वालिफाई करता है या विशेषता बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं हम लोग उसे। तो वही बात है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव ये लिखे हुए हैं, इन सभी में यदि आप नाउन को जोड़ते हो तो बन जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। यही चीज मैंने आप लोगों को डिस्कस की है अभी अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो जरा, आवर स्कूल, जैसे अगर मैं लिखूं हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। अब देखो इस सेंटेंस में दिक्कत कुछ भी नहीं है, ये अपने आप में सही है, लेकिन ये भी नाउन है और वो भी नाउन है। दो बार नाउन अपने आप में रिपीट हो रहे हैं। मुझे पता है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो मैं करूंगा क्या, कैसे लेकर आऊंगा प्रोनाउन, भाई ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये
जोड़ूंगा तो नाउन क्या हो गया, ये हाउस हो गया। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, हर प्लस नाउन, हिज प्लस नाउन, माय प्लस नाउन, योर प्लस नाउन, ये बनाकर देता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। अवर प्लस नाउन अवर्स, योर प्लस नाउन योर्स, माय प्लस नाउन माइन, हिज प्लस नाउन हिज, इसका सेम होता है। हर प्लस नाउन हर्स, देयर प्लस नाउन देयर्स। इसका मतलब हर प्लस नाउन क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव में नाउन जोड़ोगे तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हो क्या चीज, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो हर्ष, लिख सकते हो आप इसकी जगह पर आप लिख सकते हो हर्ष। बस यही आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, इस अच्छे से नोट। इसके बाद देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जब डूअर कोई एक्शन किसी और चीज पर ना करते हुए खुद पर ही वो एक्शन करे तो उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया? आप किसी और चीज पर एक्शन नहीं कर रहे हो, आपका एक्शन खुद पर ही हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन आता है कि नहीं आता, हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन कहाँ आता है, खुद पर ही आता है हम लोगों का रिफ्लेक्शन। किसी चीज पर टकरा कर वापस से वो रिफ्लेक्ट होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, शी का हर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, इट का इटसेल्फ और दे का क्या होता है, देमसेल्फ। अगर सेंटेंस में ये सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं तो इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके ये मिलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरव्यू में कई बार हम लोग जब जाते हैं तो वो लोग हमको मना करते हैं, मतलब जब आप इंटरव्यू की तैयारी वगैरह जब आप करने के लिए जाओगे तो आपको मना करेंगे वो कि माई सेल्फ तरुण शर्मा, माई सेल्फ अपना नाम लेकर कभी भी यूज ना करें, माई सेल्फ के साथ में अपना नाम ना जोड़ें। आप बोलना चाहते हो आई एम तरुण शर्मा, माय नेम इज तरुण शर्मा, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, माई सेल्फ तरुण शर्मा बोलूंगा तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? उसका रीजन ये होता है कि आप इसे ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो और वहां पर आपने माई सेल्फ शुरू में यूज कर लिया, तो जो चीज ऑब्जेक्ट बनना चाहती है तो वो वर्ब के बाद में आएगी और जो चीज सब्जेक्ट बनना चाहती है वो वर्ब के पहले आएगी। लेकिन माई सेल्फ आपने शुरू में ही यूज कर लिया सब्जेक्ट के तौर पर, इसलिए वो गलत हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज का। ये वो वर्ब्स होती हैं अडॉप्ट, पुट, अवेल, एक्वेट, इंट्रोड्यूस, एंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, एब्सेंट। इन सभी वर्ब्स के बाद में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज होगा, कंपलसरी है। इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ये वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आप क्या लिखोगे, इन शब्दों में से कोई भी शब्द लिख सकते हो, लेकिन कैसे? सब्जेक्ट के आधार पर। अगर सब्जेक्ट आई है तो माई सेल्फ लिखोगे, अगर सब्जेक्ट इट है तो इटसेल्फ लिखोगे, अगर सब्जेक्ट स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को हम लोग क्या मानेंगे, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यदि प्लूरल की बात यदि मैं कर रहा हूं तो उसको मानोगे आप दे। यदि मैं किसी एनिमल के बारे में बात कर रहा हूं, कैमल हो गया, डॉग हो गया, तो उसकी जगह पर क्या यूज करूंगा मैं, इट यूज करूंगा। पर्सन के बारे में ही यूज करूंगा, जैसे मोहन, रोहन, ही हो गया, शी, जैसे कोई भी फीमेल हो गई, जैसे अंकिता, नेहा, ये मैंने बोला तो ये शी हो गया। यू सेकंड पर्सन के लिए बात करते हैं, वी प्लूरल हम लोगों के बारे में बात करते हैं, उसको यूज करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, द कैमल अडॉप्ट्स इट टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। अडॉप्ट ये वो वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। भाई ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, लेकिन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। द कैमल सब्जेक्ट, कैमल अडॉप्ट्स इट टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में कैमल ढाल लेता है किसी चीज को। किसको ढालता है? खुद को ही तो ढालता है कैमल। कैमल रेगिस्तान में, जो भी रेगिस्तान वाला जो एनवायरनमेंट होता है, जो क्लाइमेट होता है वहां का, उसमें किसको ढालता है? वो खुद को ढालता है। तो एक्शन किसी और चीज पर ना होते हुए खुद की ही बात हो रही है। जब खुद की बात हो रही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करूंगा। कैमल सिंगुलर है, कैमल के लिए यानी किसी भी एनिमल के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, और इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इटसेल्फ होता है। तो इट नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? इटसेल्फ। इटसेल्फ लिख दो यहां पर। I cannot put me in danger. I cannot put, ये put वर्ब भी होती है, इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। यानी कि मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्शन खुद पर हो रहा है, तो मी मत लिखो भाई, यहाँ पर लिख दो माई सेल्फ। मी मत लिखो, यहाँ पर लिख दो माई सेल्फ लिख दो, आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, दे एंजॉय द पार्टी। अब एक बात और ध्यान से देखना, रट मत लेना कि इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्ट तब आएगा जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, लेकिन यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो मुझे मजबूरी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के तौर पर। यानी कि
दे हो गया सब्जेक्ट, एंजॉयड वर्ब हो गया। इसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी है। अगर मैं ध्यान से देखूं, दे एंजॉय, उन्होंने एंजॉय किया, क्या एंजॉय की, पार्टी एंजॉय किया, तो पार्टी तो ऑब्जेक्ट बन गया। जब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मुझे पहले से ही मिल गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। फिर से समझ लो, ये जो एंजॉय वर्ब है, इस वर्ब के बाद में मुझे ऑब्जेक्ट यदि पहले से ही दिया हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज मत करना, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दे एंजॉयड, दे एंजॉयड, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो तो मुझे मिला ही नहीं, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट पर मेन वर्ब का अधिकार नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दे एंजॉयड, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे का क्या होता है, देमसेल्व्स होता है, ये हो जाएगा फिर से। इसको देखो, मिस्टर वर्मा इंट्रोड्यूस्ड, मिस्टर वर्मा ने इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर वर्मा ने इंट्रोड्यूस कराया, किसको इंट्रोड्यूस कराया, ये भी वो वर्ब होती है जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं दिया तो फिर किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिख दो। भाई टू तो क्या होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका होता है ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, इस वर्ब को तो खुद का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मिस्टर वर्मा ने किसको इंट्रोड्यूस कराया, अगर नहीं दिया ऑब्जेक्ट तो क्या लिख दूंगा, हिमसेल्फ। मदर टेरेसा अप्लाइड हरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। अब आप बोलोगे अप्लाई करने का मतलब तो आवेदन देना होता है, भाई अप्लाई करने का मतलब आवेदन देना तो होता ही है, लेकिन अप्लाई का एक मीनिंग और होता है यहाँ पर, उसका मतलब ये होता है सैक्रिफाइस करना, उसका मतलब क्या होगा, सैक्रिफाइस करना। मदर टेरेसा, अब अगर यहाँ पर आवेदन वाला मीनिंग निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मदर टेरेसा ने आवेदन दिया, मानवता की सेवा करने के लिए उन्होंने आवेदन दिया, ये तो मीनिंग के पूरा लॉस हो रहा है, पूरा मीनिंग डैमेज हो रहा है पूरा इसका सेंटेंस का। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, ये जो वर्ब मुझे देके रखी है इसका मीनिंग है सैक्रिफाइस करना, उन्होंने मानवता के लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो मदर टेरेसा अप्लाइड यानी कि क्या होता है, सैक्रिफाइस करना। किसने मतलब मदर टेरेसा ने किसको किया सैक्रिफाइस, खुद को किया, खुद के लिए बात आई तो हरसेल्फ लिखा हुआ है, हरसेल्फ लिखा हुआ है तो सेंटेंस अपने आप में क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार रिपीट करके देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। बाकी